अजोपारा गांव के आखिर में एक टूटी फूटी झोपड़ी में नीलू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और उसके पास बस एक छोटा सा आंगन और बहुत सारे सपने थे। गांव वाले उसे कुदानी कहते थे क्योंकि वह जंगल से सूखी लकड़ियां और फल इकट्ठा करके गुजारा करता था। लेकिन नीलू में कुछ अजीब बात थी, वह पेड़ों से बात कर सकता था। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन नीलू जानता था कि कुदरत की भी अपनी भाषा होती है। एक दिन नीलू जंगल में बहुत अंदर गया और उसने एक अनोखा नजारा देखा। एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे एक बहुत सुंदर पेड़ छिपा हुआ था। उसके पत्ते पन्ने जैसे हरे थे और उसकी डालियों पर गोल चांदी जैसे फल लटके हुए थे। लेकिन पेड़ सूखा था, उसके पत्ते मुरझा गए थे। नीलू आगे बढ़ी और अपना हाथ तने पर रखा। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? अचानक एक अजीब बात हुई। पेड़ हिला और एक गहरी प्यास, बहुत प्यास लगी है लड़के। पिछले 100 सालों में किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। इस जंगल के जानवर और पक्षी भी मुझसे डरते हैं। नीलू चौंक गया, लेकिन भागा नहीं। उसने प्यार भरी नजरों से कहा, डरने की क्या बात है? तुम जिंदगी देते हो। रुको, मैं झरने से पानी लाती हूँ। नीलू अपना पुराना मिट्टी का थैला लेकर मीलों दूर झरने की तरफ भागा। बार बार पानी लाते हुए उसने पेड़ की जड़ों में डाला। घंटों की मेहनत के बाद पेड़ में फिर से जान आ गई। जब शाम का सुनहरा सूरज जंगल की पत्तियों पर पड़ रहा था, तो पेड़ फिर बोला, तुम कौन हो लड़के? तुम एक अनजान पेड़ के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मेरा नाम नीलू है। मैं अनाथ हूँ। मुझे पता है अकेले रहना कैसा होता है। तुम्हें प्यासा देखकर मुझे अपनी माँ की जिंदगी याद आती है। मेरी माँ कहती थी, किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम है। तुम्हारा दिल तो असली सोने का बना है। मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ, मैं कल्पतरु हूँ। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा करते हैं, मैं उनकी किस्मत बदल देता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? दौलत, एक हवेली, या तुम राज्य के मुख्य सेनापति बनना चाहते हो? ब्लू ने कुछ देर सोचा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं बहुत सीधी सादी इंसान हूँ। मुझे महल नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे गांव के लोग अब भूखे न मरें। इस साल सूखे की वजह से सबकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने डाली हिलाई और नीलू के पैरों के पास एक खास चांदी का फल गिरा दिया। ये लो मेरा आशीर्वाद। ये फल लो और इसे अपने आंगन के बीच में गाड़ दो। लेकिन याद रखना नीलू, इस पेड़ का जादू तभी काम करेगा जब तुम लालची नहीं होगे। नीलू घर लौटा और आंगन के ठीक बीच में फल लगाए। रातों रात वहां एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ उगाया। सुबह नीलू ने देखा कि उस पेड़ की डालियों से कपड़ों के छोटे छोटे बंडल लटक रहे थे। उसने एक पोटली खोली और हैरान रह गया। उसमें बढ़िया क्वालिटी के धान के बीज और एक छोटा सोने का सिक्का था। जब गांव के मुखिया ने यह खबर सुनी, तो वह दौड़ा हुआ आया। ओह नीलू, क्या चमत्कारी पेड़ है। तुम्हें यह पेड़ कहाँ से मिला?
मुझे इसकी एक टहनी दो, मैं इसे अपने बगीचे में लगाऊंगा। मुखिया, यह पेड़ कटा हुआ नहीं लग रहा, यह प्यार का तोहफा है। चिंता मत करो, इस बीज से पूरे गांव की गरीबी, कमी दूर हो जाएगी। नीलू ने वह बीज सबको बांट दिया। हैरानी की बात यह थी कि उन बीजों से जो चावल उगा वह आम चावल से 10 गुना ज्यादा था। 1 साल के अंदर गांव की काया पलट हो गई। किसी के घर में कोई कमी नहीं थी। इंसान का दिमाग बड़ा अजीब होता है। गांव वाले खुश थे, लेकिन पास के शहर के एक लालची व्यापारी ने इस जादुई पेड़ के बारे में सुना और नीलू के घर पहुंच। सुनो लड़के, मुझे ये पेड़ बेच दो, मैं तुम्हें हीरे के 10 बैग दूंगा। माफ करना बाबू, जो कुदरत का तोहफा है उसे बेचा नहीं जा सकता। यह पेड़ गांव के लोगों की भलाई के लिए है। व्यापारी को गुस्सा आया और उसने रात के अंधेरे में पेड़ को काटने के लिए आदमी भेजे, लेकिन चमत्कारिक रूप से कुल्हाड़ी से मारने के बाद वे नीचे गिर गए। अगली सुबह नीलू जाकर पेड़ के सामने बैठ गई। क्या तुम दुखी हो दोस्त? लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं अजेय हूँ नीलू, लेकिन जब लोग लालची होते हैं तो मैं अपनी ताकत खो देता हूँ। तुम आज इस गांव के लोगों के लिए एक बड़ा काम करो, तभी मेरी ताकत हमेशा रहेगी। क्या बात है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। इस गांव में कोई स्कूल या हॉस्पिटल नहीं है। मेरी डाली से गिरने वाली सोने की सील से आप शिक्षा और सेवा दे सकते हैं। अगर लोगों के पास ज्ञान और सेहत होगी तो उन्हें जादुई पेड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीलू ने ठीक वैसा ही किया। जादुई पेड़ से मिले पैसे से उसने गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल और हॉस्पिटल बनवाया। वह खुद किसी बड़े महल में नहीं रहती थी, बल्कि उस पुरानी झोपड़ी को खूबसूरती से सजाती थी। कई साल बीत गए। नीलू अब बूढ़ा हो गई है, लेकिन गांव वाले उसे ज्ञानी नीलू कहकर इज्जत देते हैं। वह जादुई पेड़ आज भी खड़ा है। अब उससे सोना नहीं गिरता, क्योंकि नीलू ने सबको आत्मनिर्भर बना दिया है। लेकिन वह पेड़ आज भी थके हुए राहगीरों को ठंडी छांव देता है और उसके फूलों से ऐसी खुशबू आती है जो लोगों के दिलों से जलन दूर कर देती है। अनाथ लड़का अब अनाथ नहीं रहा। पूरा गांव उसका परिवार है और जंगल में वह परियों की कहानी आज भी हल्की हवा में ऐसे लहराती है जैसे नीलू से कह रही हो, लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है।